आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज के द्वारा प्रेस वार्ता की गई और बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय प्रदूषण व पर्यावरण मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जो है प्रेस वार्ता का जो विषय है वो दिल्ली और भारत के अंदर प्रदूषण के बारे में आज की प्रेस वार्ता है। मैं समझता हूं कि दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और बड़े गर्व की बात है कि दिल्ली वासियों ने अपनी आदतों में बदलाव करके अपनी कोशिशों से दिल्ली सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर दर्जनों कैंपेनों के अंदर हिस्सा लेकर आज एक बात साबित की कि अगर किसी राज्य के अंदर वहां के नागरिक ये चाहें कि कोई काम करना हो तो प्रदूषण जैसी बहुत बड़ी समस्या जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है, अन्य कई संस्थाएं चिंता व्यक्त करती रहती हैं, उसके ऊपर भी हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो मेरी तरफ से और मेरी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के 2 करोड़ वासियों को और दिल्ली की सरकार को बहुत बहुत बधाई। कल कई अखबारों के अंदर छपा था कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट जो है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, वो छपी है, जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे माना जाता है कि ये जो है स्वायत्त तौर पे सभी देशों के बड़े बड़े राज्यों का आकलन करती है कि कहां पे कितना प्रदूषण है। और आपको याद होगा भाजपा के हमारे मित्र बिना सोचे कि इससे देश की कितनी बदनामी होगी और दिल्ली की कितनी बदनामी होगी, पिछले 5 साल से कैंपेन चलाते थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को प्रदूषित कर दिया, जबकि दिल्ली पहले से प्रदूषित थी। और दिल्ली जो है पूरी दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने में उन लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे उनका राजनीतिक फायदा है। देश की बदनामी करते थे मगर राजनीतिक तौर पे हर साल इस कैंपेन को भाजपा के लोग चलाते थे, खास तौर में सर्दियों में चलाते थे। अब ये जो वर्ल्ड की रिपोर्ट आई है, इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर पहले 10 सबसे प्रदूषित शहरों के नाम आए हैं। सबसे प्रदूषित शहर पूरी दुनिया के, और उसके अंदर 10 में से 8 शहर भारत के हैं। और उन 8 में से भी ज्यादातर शहर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, मात्र 1 शहर राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश जहां पे सबसे बड़ी देशभक्त सरकार चल रही है, और हरियाणा जहां पे उससे भी बड़ी देशभक्त सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, जो 18 घंटे जिनके मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। उनके शहरों के नाम आप सुनिए। पहला शहर जो सबसे प्रदूषित है पूरी दुनिया में वो चाइना का है, दूसरा गाजियाबाद है, तीसरा बुलंदशहर है, चौथा बिसराक है, जिसको आप ग्रेटर नोएडा भी कह सकते हैं, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, गौर सिटी के आसपास का इलाका। सरकार से बर्खास्त किया जाना चाहिए। एनवायरमेंट मिनिस्टर का नाम तक नहीं पता हमें, क्योंकि वो कभी कोई काम के लिए जाने ही नहीं जाते, कभी उन्होंने एनवायरमेंट के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो नाम गूगल पे ढूंढ के पता किया मैंने, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने पर्यावरण के लिए कुछ नहीं किया। उनको इस्तीफा देना चाहिए और किसी ऐसे आदमी को पर्यावरण मंत्री बनाना चाहिए जिसके मन में पर्यावरण के लिए कुछ करने की इच्छा हो, जिसका कोई बैकग्राउंड हो पोल्यूशन से लड़ने का। यह हमारी जो है केंद्र सरकार से मांग है। और दिल्ली वाले लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम, लाखों सलाम कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस पोल्यूशन को कम किया। और आगे भी इसी तरीके से अगर हम चलेंगे,
इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अगर हम धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे तो और भी दिल्ली के अंदर जो है बेहतर समय आएगा। दिल्ली में